हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री का सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि आरएसएस की स्थापना जो है कब हुई थी। पहला क्वेश्चन है आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा कि आरएसएस की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुई थी। आरएसएस की स्थापना जो है डॉक्टर केशव हेडगवेयर ने किया था। तो ये बात भी याद रखना है आपको, केशव हेडगवेयर। खैर ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं गया है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो सती प्रथा की समाप्ति जो है 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1829 ईस्वी में। और इसकी समाप्ति जो है किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन को किसने आरंभ किया था। तो आत्मसम्मान आंदोलन का जो प्रारंभ है ये किसने किया था? ईवी रामस्वामी नायकर ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। तो ये दिया था किसने? लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय, जिसे हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी। तो ये भी आपको याद रखना है। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ 1928 ईस्वी में। कब हुआ? 1928 ईस्वी में हुआ था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है। तो ये है महात्मा गांधी की आत्मकथा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हंटर कमीशन 1882 को शिक्षा में सुधार के लिए आयोग बनाने का श्रेय किसको है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। तो पहली बार भारत में जनगणना की बात करें तो 1872 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शुद्धि आंदोलन किसने आरंभ किया। तो शुद्धि आंदोलन की बात करें तो शुद्धि आंदोलन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आरंभ किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती को ही आर्य समाज का स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज, यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1828 ईस्वी में। और किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। किसने किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन कौन सी जनजाति से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उराव जनजाति से संबंधित है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहते हैं और ये 1919 में पारित हुआ था। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो का संकल्प कहाँ पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बम्बई में पारित किया गया। भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन था। तो आज़ादी के समय वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश भारत से 1948 में चला जाएगा यह घोषणा किया था क्लीमेंट एटली या चर्चिल या माउंटबेटन या बेवेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेंट एटली। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुई। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। नोआखाली कहाँ स्थित है। तो नोआखाली जो है बांग्लादेश में है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किस गवर्नर जनरल को वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को समाप्त किया। किस गवर्नर जनरल ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को समाप्त किया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड रिपन।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1878 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। लेकिन अगर कहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है आपको तो सरोजिनी नायडू लगाना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो एओ ह्यूम। और कब किया? 1885 ईस्वी में। तो ये बातें भी आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने ठगी को समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली या चौधरी रहमत अली या इकबाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और वहीं पर बात करें कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। रद्द कब हुआ? 1911 में। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। किस वर्ष बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई? 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। बीच में चौरी चौरा कांड होता है जिसके कारण इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। किसके आग्रह पर गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। और गांधी जी के गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बातें भी आपको याद रखनी है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले है। आधुनिक भारत के जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और यही जनगण मन के रचनाकार को रचयिता कौन है? जनगण मन के। तो जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात भी आपको याद रखना। पूना पैक्ट की संधि कब हुई थी? तो पूना पैक्ट की संधि जो है 1932 ईस्वी में हुई थी। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया? मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल या श्यामजी कृष्ण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बम्बई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। वही इंडिया गेट की बात करें कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ चला? मुंबई से थाने तक चला था। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का जो आरंभ की बात करें कि आरंभ कब हुआ? तो 10 मई को। कब हुआ? 10 मई को। और यह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। कहाँ से यह आंदोलन शुरू हुआ? मेरठ से। और अगले बात करते हैं यहाँ पर कि अवध में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो अवध से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। वही पटना की बात करें तो पटना से पीर अली ने किया था। पटना से पीर अली। बिहार से बात करें तो वीर कुंवर सिंह। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है काशी में। महालबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बम्बई में, पंजाब में या बंगाल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संथाल आंदोलन कब हुआ था? तो संथाल आंदोलन कब हुआ था? यह 1832, 1841, 1851, 1853। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1853 ईस्वी में हुआ था। कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो कॉर्नवालिस कोड बना था 1805 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक मुनरो तथा रीड थे। संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे।
तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वहीं बात करें बक्सर की युद्ध, तो बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे। बॉम्बे में हुआ था। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विलियम हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांगीर। तो ये रहा आपका पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन को ही कराएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन को कराया जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करिए। और इस चैनल को अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए, इसी तरह से रिलेटेड, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।